जगदीश क्या कहूँ न जाए कहा। बेटा बेटा जगदीश क्या कहूँ न जाए कहा। इज्जत पर हमला मेरे किया इसने। बेटा तो बेटा जगदीश क्या कहूँ कुछ न जाए कहा। इज्जत पर मेरे बेटा हाथ जैसे लगाया बदन में मेरे। हाँ बेटा हाथ जैसे लगाया बदन में मेरे। हाथ जैसे तन में लगाया मेरे। जाग उठी मैं इतनी बड़ी हरकत तूने किया। खैर छोड़ो इन्हें जब पिता आएंगे। खैर छोड़ो इन्हें जब पिता आएंगे। उनसे कह कर दिलाऊंगा भारी सजा। कहिए राजकुमार क्या से गिरब इसको करो। से गिरफ्तार इसको करो। जब पिता आएंगे कहकर दिलाऊं सजा। चले शमशेर से ले जाओ इस मरदूत को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसने मेरी मां के साथ गंदी हरकत किया है। बेटा जगदीश इस हरामजादी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मां तुम घबराओ नहीं। पिताजी से कहकर मैं इसे सजा दिलाऊंगा। ये मेरा काम है माँ। तुम चलो आराम करो। आओ माँ। क्या शमशेर सिंह, संग्राम सिंह, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। महाराज का नमक खाया और जिस फसल में तूने खाया उसी में सुराख कर दिया। तुझे ऐसा करना शर्म आनी चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था। ऐसे घिनौने हरकत किया तुमने। मैंने महाराज के साथ में कोई ऐसा विश्वासघात नहीं किया। संग्राम सिंह, महाराज ने इसी वक्त तुम्हें पाला पोसा
जो ऐसा और हो के नौकर हो के नौकर राजा को रानी पे डाली बते नजर और खुद हुई रानी है आशिकी सच वाली ये समझे सच मानिए शमशेर सिंह झूठ गई बोलूं तो जाऊं नर्क में शमशेर संग्राम सिंह अरे झूठ मारा कोई गवाह है अगर झूठ गई बोलूं तो जाऊं नर्क में शमशेर संग्राम सिंह अगर तुम्हारा कोई गवाह है, अगर गवाह है तो पेश कर। है नहीं कोई गवाह उस सिवा भगवान के है नहीं कोई गवाह उस सिवा भगवान के और निर्दोष हूँ बेऐब हूँ सच मानिए शमशेर बता बेशरम की नहीं शमशेर शेख, अगर तेरा कोई गवाह नहीं है तो हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या सबूत है? अगर कोई सबूत हो तो पेश कर। शमशेर शेख, मेरे पास न कोई गवाह है और न ही कोई सबूत है। अगर तेरे पास कोई गवाह कोई सबूत नहीं है तो चल बैठ जा।
और तेरा सर हम कलम कर देंगे। चल बैठ। ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। तो मैं हूं इनका गवाह, सुनिए शमशेर सिंह, मैं हूं इनका खुद महल में बुलाकर अब लगाया। अब सच मैं कहता हूँ संग्राम निर्दोष है। राजकुमार, इसका मतलब गवाह बनकर आए हो। क्या देखा है तुमने? जो कुछ देखा हो उस साफ शब्दों में इजहार करो। जरूर इजहार करूंगा, आप मेरी बातों पे यकीन कीजिएगा। तो बोलिए। मैं और भैया चमन घूमने गया था। जब घूमकर वापस आया महल में, तो मैं अपने कमरे में सो रहा था। मुझे नींद न लगी, मैं जागता रहा। मैं क्या देख रहा हूं? क्या देख रहे? कि मेरी मां भैया संग्राम को बुलाकर प्यार भरी बातें करना चाहा, लेकिन भैया ने नहीं माना। इन्होंने इनकार किया। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो इनको जान से मारना चाहा। इतने में मैं खिड़की से कूदकर भैया की जान को बचाया। तब इनकी जान बची है। ये मैं सच कहता हूं। ये निर्दोष है, बेऐब है, बेजुर्म है। राजकुमार जगदीश, मेरी जान को बचाने के खातिर तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। काश महाराज अगर शिकार खेल कर आएंगे, तुम्हारी बातों को वो नहीं मानेंगे, तो फिर आगे क्या होगा? भैया अगर कहीं भी कहना पड़े तो मैं कह सकता हूं कि आपने कोई खता नहीं किया है। आप बेजुर्म हैं, आप बेगुनाह हैं। लेकिन राजकुमार सोच लो, अगर ये बात गलत निकली जरा से तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूं। तो कहीं भी कहना पड़ेगा, मैं कह सकता हूं। लेकिन एक बात और हुई शमशेर सिंह। कौन सी बात है? बात यह कि महारानी जी ने राजकुमार जगदीश को जहर देने की बात किया था। राजकुमार जगदीश की जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए आज के बाद हम तीनों लोग एक होकर रहेंगे। क्यों नहीं? और दुश्मनों को दुनिया से नामों और निशान मिटाएंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? शमशेर भैया, जैसे मेरे बड़े भैया ये हैं, आप भी हैं भाई। शमशेर सिंह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। राजकुमार जगदीश की जान को बचाना हम लोगों का फर्ज नहीं बल्कि कर्तव्य बनता है। आज के बाद हम तीनों लोग एक होकर रहेंगे। कोई भी दुश्मन हम लोगों का बाल बांका भी नहीं कर सकता है। हाँ भैया। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रातें, जवाबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था वो बचपन बड़ा आशिका